हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि आज हमारा एप्लीकेशंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। इसमें आपको एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर दिया जाएगा जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक कंसीडर करेंगे कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर है जिसपे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसी लाइन के लॉन्ग अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके लिए जो हम लोग चार्ज डेंसिटी लैम्डा लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मैं पूछूं इसका यूनिट क्या होगा, चूंकि चार्ज लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो इसका यूनिट होगा कूलॉम्ब पर मीटर। तो ये हमारा सिचुएशन है। हमारा वायर जो है, दिस वन इज द वायर, ये हमारा वायर है। ये हमारा वायर है और इस पे पॉजिटिवली चार्ज, और ये इनफाइनाइटली ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा सकता है और नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, और इस वायर के कारण हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो द वायर इज ऑब्वियसली एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब ये वायर है, ये सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे। अब सपोज करिए कि यहां से r डिस्टेंस पर अगर हम लोग एक सर्कल लें और ये इस सर्कल का जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है इस वायर पे। वायर इसके इस सर्कल के सेंटर O से पास कर रहा है। मतलब आप इसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो सर्कल का प्लेन है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ योर मोबाइल फोन है। मतलब इसका आधा प्लेन आपके मोबाइल के अंदर के तरफ है और आधा प्लेन आपके मोबाइल के बाहर की तरफ है, और इस सर्कल का सेंटर से मेरा वायर पास कर रहा है, और ये वायर जो है ये प्लेन ऑफ मोबाइल पर लाई कर रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग पॉइंट कंसीडर करें, जैसे कि पॉइंट P, ये पॉइंट P, P डैश, P डबल डैश, तो यहां पे आप पाएंगे कि ये चार्ज वायर से इक्वल डिस्टेंस पे दूर है। O से P का डिस्टेंस, O से P डैश का डिस्टेंस और O से P डबल डैश का डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंस इक्वल है। This implies that the electric field must have same magnitude at these point। मतलब इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल है। डायरेक्शन वाइज इट विल बी डिफरेंट। अगर P पॉइंट पर हम लोग देखें तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, P डैश पर देखें तो ये रेडियली आउटवर्ड इधर होगा, और P डबल डैश पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। लेकिन हर एक ये तीनों पॉइंट P, P डैश और P डबल डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर यही हमारा चार्ज, इस फिगर में हमने जो चार्ज लिया है, चार्ज इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज, एज यू नो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट करते हैं। एज ए रिजल्ट यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट मस्ट बी रेडियली आउटवर्ड व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। लैम्डा इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसका यूनिट होगा कूलॉम्ब पर मीटर। तो अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है देन लैम्डा भी पॉजिटिव होगा, और लैम्डा के पॉजिटिव होने के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ऑरिजिनेट होंगे।
और अगर हमारा लैम्डा निगेटिव है तो निगेटिव के केस में चार्ज अगर निगेटिव है देन लैम्डा विल बिकम निगेटिव, और निगेटिव के केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के तरफ होगा, दैट इज रेडियली इनवर्ड। इस तरह से अगर मेरा यहाँ पे चार्ज निगेटिव हुआ, इन दैट केस ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के तरफ रेडियली इनवर्ड होगा। अब हमें फाइंड करना है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का क्या पॉसिबिलिटी है। तो सपोज करिए ये हमारा लाइन है जिस पर कि पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलॉम पर मीटर है। मैं पूछता हूं कि इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो व्हाट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तो हम लोग गॉस थ्योरम से निकालेंगे। अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द डायरेक्शन, तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज को आप लें तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली सपोज करिए यहाँ से अगर हम x डिस्टेंस ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली x डिस्टेंस नीचे अगर आप चले जाते हैं तो इसका जस्ट सिमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेट इट P डैश, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह से होगा। इसी तरह से कहीं पर भी कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके सेम डिस्टेंस नीचे जो पॉइंट होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा कि इन सबों का वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल कर देगा। जैसे इस फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, वन अलोंग दिस लाइन अलोंग x एक्सिस और दूसरा अलोंग y एक्सिस। सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। तो आप देख सकते हैं कि y डायरेक्शन के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो x एक्सिस के अलोंग मिलेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग गॉस थ्योरम से फाइंड करेंगे, बट यहाँ से हम लोग एक जनरल डिस्कशंस पे पहुँचते हैं। इफ़ यू हैव इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर देन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा और वो लाइन पर परपेंडिकुलर बनाएगा। तो होप यहाँ से हम लोग डायरेक्शन को समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एवरीवेयर रेडियल है इन द प्लेन कटिंग द वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्लेन में वायर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है डिस्टेंस आर, रेडियल डिस्टेंस आर पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ तक ये हम लोगों ने कंक्लूड किया। इस कंक्लूजन के बेसिस पे सपोज करिए यू वांट टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करेंगे और हम लोग एक कंसीडर करेंगे ये हमारा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ऊपर भी इन्फिनिटी है नीचे भी इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमारा वायर जो है एक्सटेंडेड है, और इस पे लैम्डा कूलॉम पर मीटर ये चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और हमें फाइंड करना है यहाँ से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। प्रीवियस डिस्कशन से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड होगा अलोंग दिस वे, क्योंकि जो y डायरेक्शन के कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपको सिर्फ x डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट्स मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड, डायरेक्शन तो हम लोगों ने समझ लिया, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और ये सिलेंडर कैसा है, तो इस सिलेंडर का एक्सिस इसी वायर पे लाई कर रहा है, और आर जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं उस पॉइंट से आपका गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये कोएक्सियल है विथ द वायर। आप देख सकते हैं सिंस द फील्ड इज एवरीवेयर रेडियल
फ्लक्स थ्रू द टू फ्लैट सरफेस ऑफ द सिलेंडर गॉसियन इज 0। तो ये जो हमारा सिलेंडर है इसके टॉप में एक फ्लैट सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके फ्लैट सरफेस को टच करते हुए जाएगा, इस तरह से फ्लैट सरफेस को टच करते हुए जाएगा, ये इसे क्रॉस नहीं करेगा, परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं करेगा। एज ए रिजल्ट अगर मैं बोलता हूँ कि फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस फ्लैट सरफेस, तो बोलोगे सर इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया विल बी पाई, अगर इसका रेडियस r है तो पाई आर स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा ऊपर के तरफ, दैट इज जे कैप, इस डायरेक्शन में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया ये रेडियली है, तो ये दोनों के बीच जो एंगल है ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच क्या एंगल है, तो एंगल इज 90 डिग्री। और मैं अगर इस फ्लैट सरफेस के कारण अगर पूछता हूँ फ्लक्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस फ्लैट सरफेस, तो आप बोलेंगे फ्लक्स हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, और चूंकि डॉट को अगर हम लोग हटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, और सिंस थीटा इज 90 डिग्री एज यू नो कॉस 90 इज 0, सो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकली भी हम लोग देख पा रहे हैं कि क्यों इस फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 होगा। और अगर आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो आप बोल सकते हैं कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग टेंजेंशियली टू दिस फ्लैट सरफेस, इस फ्लैट सरफेस से टेंजेंशियली पास कर रहा है, कोई इसे परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं कर रहा है, एज ए रिजल्ट जो हमारा फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो किसी भी तरह से आप निकालेंगे, दोनों तरह से आप इसी रिजल्ट पे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस इज 0। इन द सेम वे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इन द सेम वे आप ये भी बोल सकते हैं कि जिस रीजन से अपर फ्लैट सरफेस पर हमारा फ्लक्स 0 होगा, सेम रीजन से अगर नीचे वाले फ्लैट सरफेस पर अगर आप फ्लक्स निकालते हैं तो यहाँ पर भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द टेंजेंट टू दिस फ्लैट सरफेस होगा, मतलब इसका एरिया वेक्टर जो कि नीचे की तरफ है दैट इज माइनस जे कैप, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच अगेन 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एज ए रिजल्ट इसका भी अगर हम फ्लक्स निकालें देन अगेन यू विल गेट 0। तो हमारा अपर फ्लैट और एज वेल एज लोअर फ्लैट दोनों सरफेस के थ्रू हमारा फ्लक्स होगा 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा। तो एट द सिलिंड्रिकल पार्ट जो हमारा कर्व्ड पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट एंड इट इज पैरेलल टू एनी एरिया वेक्टर ऑन द कर्व्ड सरफेस, सो फ्लक्स इज नॉट 0। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि दिस वन, ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे वो इस सरफेस पर अगर कुछ एरिया आप लेते हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब एरिया का डायरेक्शन लेट इट DA, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन, दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसके थ्रू फ्लक्स अगर आप निकालेंगे, सपोज करिए यहाँ पर अगर स्मॉल एरिया लेते हैं तो उसका जो स्मॉल फ्लक्स होगा d फाई दैट विल बी E डॉट DA, और डॉट को अगर हम हटा देते हैं देन कॉस 0 डिग्री दैट इज 1, और टोटल फ्लक्स निकालते हैं तो आपको इंटीग्रल ऑफ d फाई करना होगा, और d फाई के जगह पे आप लिख सकते हैं EDA एंड, और प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस से r डिस्टेंस दूर कहीं पर भी आप चले जाएं मैग्नीट्यूड ऑफ E इज कांस्टेंट, तो यहाँ से E को आप कॉमन ले सकते हैं, सो यू विल गेट इंटीग्रल ऑफ DA। अब ये आप आसानी से बता सकते हैं कि इस पूरे कर्व्ड पार्ट का एरिया क्या होगा। तो ये देखिए अगर हमारे पास r रेडियस का एक सर्कल हो, जो कि यहाँ पे एक सर्कल है,
तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2 पाई आर, और ये 2 पाई आर एल लेंथ तक, ये मेरा लेंथ एल है, तो एल लेंथ तक एक्सटेंड है, तो इस पूरे कर्व्ड पार्ट का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल। एरिया इज 2 पाई आर एल। तो जब इसे आप पुट कर देंगे देन फ्लक्स विल बी ई 2 पाई आर एल। तो होप कर्व्ड सरफेस के थ्रू आप फ्लक्स निकालना सीख चुके हैं। The surface area of the curved part is 2 pi RL, where L is the length of the cylinder and R is the radius of cylinder. So flux, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, flux through the Gaussian surface is equal to flux through the curved cylindrical part of the surface. आप बोलोगे सर फ्लैट सरफेस को क्यों नहीं आपने इंक्लूड किया? तो अगर आप फ्लैट सरफेस को इंक्लूड भी करते हैं तो टॉप फ्लैट और बॉटम फ्लैट दोनों का जीरो है, तो जो कर्व्ड पार्ट का होगा वही टोटल कंप्लीट गॉसियन सरफेस का होगा, क्योंकि अपर फ्लैट और लोअर फ्लैट के थ्रू हमने फ्लक्स को जीरो पहले ही निकाल लिया है। सो टोटल फ्लक्स इज ई 2 पाई आर एल, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि ये जो फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, दिस विल बी इक्वल टू टोटल इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऑब्वियसली आप पूछोगे कि सर उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो वापस से मैं सेम फिगर पर आपको ले चलता हूँ। तो ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, इसके अंदर में कितना चार्ज है? तो बोलोगे सर अगर इस सिलेंडर का लेंथ L है और इस वायर पर अगर लैम्डा कूलॉम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा कूलॉम चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा कूलॉम पर मीटर है, इट सेज दैट कि यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है, इस वायर के यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है। तो अगर इस सिलेंडर का लेंथ L है तो जितना लेंथ का हमारा सिलेंडर है उतना ही लेंथ यहाँ पे वायर, उतना ही सेम लेंथ ऑफ वायर भी इनक्लोज्ड है। तो इट मीन्स अगर L लेंथ के वायर पर अगर आप चार्ज निकाल लेते हैं तब इस टोटल गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज निकल जाएगा। और यूनिटरी मेथड से, एक एक नियम से आप बता सकते हैं कि सिंस लैम्डा चार्ज इज लैम्डा कूलॉम चार्ज इज स्टोर्ड ऑन यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ पर अगर लैम्डा चार्ज है तो L लेंथ पर जो टोटल चार्ज होगा दैट इज Q इज लैम्डा L। तो लैम्डा L करस्पॉन्ड्स टू टोटल इनक्लोज्ड चार्ज विद इन द सरफेस। तो यहाँ पर हम लोग का जो टोटल इनक्लोज चार्ज होगा Q विल बी लैम्डा L। तो लैम्डा जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब अगर आप गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो गॉस थ्योरम सेज दैट टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स पहले ही हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, दिस विल बी ई 2 पाई आर एल। और टोटल इनक्लोज चार्ज क्या है? तो लैम्डा L, और इसे इप्सिलॉन नॉट से जस्ट आपको डिवाइड कर देना है। तो जब इसे आप डिवाइड कर देंगे देन यू विल गेट दिस वन। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेट कर लें, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें तो आप देखेंगे कि L से L हमारा कट गया और ये 2 पाई आर से आप इधर डिवाइड कर दें, देन E विल बी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई इप्सिलॉन नॉट R। तो ये हमारा सिंपल सा रिजल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई इप्सिलॉन नॉट R। इसी को अगर आप वेक्टोरियली लिखना चाहते हैं तो वेक्टोरियली हम लोग एक रेडियल डायरेक्शन नॉर्मल कैप, जो आपका सरफेस पर नॉर्मल है, जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उस पर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो एन कैप दे सकते हैं जो कि इसको डायरेक्शन वाइज दिखा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डायरेक्शन होगा, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। और ये किसके अलॉन्ग है? तो आपका जो गॉसियन सिलेंडर है उस सिलेंडर के सरफेस के नॉर्मल है, एन कैप यहाँ पर इधर होगा, ये कर्व पार्ट है, कर्व पार्ट के नॉर्मल होगा एन कैप। सो एन कैप इज द रेडियल यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट इज
अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसमें हम लोग जानते हैं कि अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होंगे, और चार्ज अगर निगेटिव होगा, मतलब अगर लैम्डा निगेटिव होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होंगे। और लैम्डा हमारा पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, जैसे कि यहाँ पर एक अगर इस पे पॉजिटिवली चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस। और यही अगर हमारा निगेटिव चार्ज होता है इस वायर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता वो रेडियली इनवर्ड होता। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ पॉइंट को हमें नोट करना है। तो आप बोलोगे कि सर आपने जो गॉसियन सिलेंडर लिया उसमें उसके अंदर सिर्फ लैम्डा एल चार्ज इनक्लोज्ड है, इट मीन्स ये सिर्फ लैम्डा एल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है? नो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ लैम्डा एल चार्ज के कारण नहीं है, दिस इज ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ये पूरे वायर के कारण है, नॉट ओनली ड्यू टू दिस चार्ज। तो ये कुछ स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न होता है, तो ये इस बात से आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि हम लोग अगर गॉसियन सिलेंडर का लेंथ छोटा लें तो वो सिर्फ छोटे के कारण निकलेगा। नो, आपके कंप्लीट सेटअप के कारण निकलेगा, कंप्लीट वायर के कारण निकलेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू चार्ज ऑन द इंटायर वायर, नॉट ड्यू टू ओनली लैम्डा एल चार्ज। फर्दर द एजम्पशंस दैट वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया है कि हमारा वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। Without this assumption, we cannot take E normal to the curved part of the cylindrical Gaussian surface। अगर हमारा वायर फाइनाइट हो, जैसे कि इस केस में अगर फाइनाइट वायर है, तो फाइनाइट वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नहीं ले सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट होगा वो चेंज होगा। उस केस में हम लोग बाई यूजिंग इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो अगर आप मिडिल पॉइंट पे फाइंड करते हैं आर डिस्टेंस पे दूर, तो वो तो डायरेक्शन वाइज इधर ही होगा, लेकिन किसी और पॉइंट पर अगर आप फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि वो डायरेक्शन भी डिफ़र करेगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, और फाइनाइट वायर के कारण हम लोग एक इंटीग्रेशन का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग किसी और एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट ए डिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था उस फॉर्मूला से रिलेट करके आप इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर सेलेक्ट कर लें, ए बी सी डी क्या आंसर होगा। होप स्टूडेंट्स आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला, E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 बाय आर के प्रोपोर्शनल है। आप इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर भी बोल सकते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर भी बोल सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज 1 बाई आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और यही अगर स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा रहता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली लिखा रहता तब आर, तब इन दैट केस आर होता आपका आंसर। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपको गिवन है अ लॉन्ग वायर कैरीज अ चार्ज 2 × 10⁻⁻8 कूलॉम्ब पर मीटर। तो यहाँ पे कूलॉम्ब पर मीटर है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम इट। देयर आर 4 ऑप्शंस। तो इसको आप सॉल्व करें, सॉल्व करके देखें कि इसका आंसर क्या होता है। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या आता है। मैं इसका आंसर डिस्कस कर देता हूँ।
यहाँ क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा इज 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम पर मीटर। यहाँ पे कूलॉम पर मीटर होगा C/m। लैम्डा का यूनिट होता है कूलॉम पर मीटर, दैट इज Cm⁻1। यहाँ क्वेश्चन में -1 छूट गया है। सो लैम्डा इज गिवन 2 इंटू 10⁻8, यूनिट विल बी कूलॉम पर मीटर। एंड डिस्टेंस r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 0.2 मीटर है। अब ये दोनों वैल्यू आपको पुट कर देना है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πε0 r पे। एंड आफ्टर, अब कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे, जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यू नो दैट 1/4πε0 r, सॉरी 1/4πε0, इसका वैल्यू हमें पता होता है कि द वैल्यू इज 9 इंटू 10⁹ और 2, और लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और आर का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 1800 वोल्ट पर मीटर। सो करेक्ट आंसर इज ए। तो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे और इसको एक बार फ्रेशली फिर से आप ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।